मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर जाने से हमें सेंटर पर अंदर जाने से रोका जा सकता है, हमारा साल बर्बाद हो सकता है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे भविष्य को अंधकारमय कर सकती हैं। क्योंकि सेंटर गाइडलाइन आप ना समझिएगा, एक छोटी सी चूक ही फिर आगे जाकर के बहुत भारी पड़ जाती है। कई तरह के सवाल हमारे पास आ रहे थे, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, अलग अलग वस्तुओं को लेकर के, इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, जूता मोजा को लेकर के, कॉपी या फिर जो है पेन पेंसिल को लेकर के, पैसों को लेकर के, पाउच को लेकर के, पानी की बोतल को लेकर के, बहुत कुछ डाउट आपने हमसे पूछा था। तो इस वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी गई हैं। सेंटर पे क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। आपने एडमिट कार्ड देखा होगा, सबको मिल ही गया होगा लगभग। आपका एडमिट कार्ड मिला कि नहीं मिला, अगर किसी को नहीं मिला है तो अभी कमेंट करके बताइएगा हमें कि एडमिट कार्ड मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो कब तक मिलने के लिए कहा गया। एडमिट कार्ड में नीचे ढेर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ढेर सारे निर्देश लिखे हुए हैं और उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। उसमें एक चीज स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या क्या लेकर जाना है, कौन सी चीजें अनिवार्य हैं। अनिवार्य में आपका एक फोटो युक्त पहचान पत्र बोला गया है। फोटो युक्त पहचान पत्र में आपका स्कूल का आईडी कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि फोटो तो उसमें भी होता है। आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, फोटो तो उसमें भी होता है। ऐसा कोई भी पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, वो इस एग्जाम में एंट्री के लिए वैलिड है, आप उसको लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आधार कार्ड में भी फोटो होता है, उसमें आपका डिटेल्स भी होता है। तो चाहे आप आधार कार्ड लेके जाइए, बैंक के पासबुक में अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड नहीं है, स्कूल आईडी नहीं है, तो बैंक का पासबुक भी अगर है और उसमें भी आप फोटो चिपका करके अपने बैंक के ब्रांच से मोहर लगवा लीजिए, आपका वो भी वैलिड हो जाएगा। तो ये आधार कार्ड तो मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट के पास होता है, तो आप वो लेके जा सकते हैं। कोई एक आईडी कार्ड लेके जाना मस्ट है। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड में लिखता तो है बिहार बोर्ड कि एक आईडी कार्ड, एक पहचान पत्र मस्ट है ले जाना, जरूरी है ले जाना, लेकिन कुछ कुछ सेंटर वाले हो सकता है कि इस चीज की डिमांड ना भी करें। हो सकता है कि कुछ कुछ सेंटर वाले बिना आईडी कार्ड का ही बच्चों को अंदर प्रवेश करने दें। अच्छा, यहाँ पर आप सवाल कीजिएगा कि आधार कार्ड का अगर हम फोटो कॉपी ले जाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, सेंटर पर डिपेंड करता है ये चीज़ें। आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी मान्य हो जाती है, अगर सेंटर उसको मान ले, एक्सेप्ट कर दे, आपको एंट्री दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेंटर ने कह दिया कि नहीं भाई ओरिजिनल ही लेके आना पड़ेगा, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप ओरिजिनल ही लेके जाइए। तो ये आधार कार्ड या कोई एक पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है वो लेके जाना मस्ट है, ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना मस्ट है और एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी लेके ना जाइए। आप वही एडमिट कार्ड लेके जाइए जो आपके स्कूल ने साइन और मोहर करके दिया हुआ है। मतलब उस पे आपके स्कूल का साइन और मोहर ओरिजिनल होना चाहिए। अब वो चाहे आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट किया हुआ हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों ना प्रिंट किया हुआ हो, वो प्रिंट कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट है कि रंगीन है, कलर है, उससे मतलब नहीं है। साइन मोहर बस ओरिजिनल होना चाहिए, कलरफुल यानी ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके टीचर चाहे जो हेडमास्टर है, चाहे उन्होंने ग्रीन पेन से साइन किया हो, ब्लू पेन से साइन किया हो, ब्लैक पेन से साइन किया हो, लेकिन मोहर तो जनरली नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लू इंक होता है उसमें ही लगाया जाता है, तो वो बस ओरिजिनल होना चाहिए। एडमिट कार्ड हो गया। ये दो चीजें लेकर के नहीं जाइएगा तो आपको एंट्री मिलने में दिक्कत हो सकती है। अब इसके अलावा और क्या लेके जा सकते हैं, तो इसके अलावा आप लेके जा सकते हैं अपने साथ पेन। आप चाहे पेन आप जितना भी ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंसिल लेके जा सकते हैं, रबर, इरेजर लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें काम आती हैं फिजिक्स वगैरह में, मैथ वगैरह में काम आती हैं। तो पेंसिल और इरेजर, रबर आप लेके जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्केल वगैरह होता है, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पर हो सकता है कि रोक लगाए। क्योंकि मैंने अभी कहा कि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग मामला होता है, तो बॉक्स पर रोक होती है, लेकिन बॉक्स के अंदर के इंस्ट्रूमेंट पर रोक नहीं होती है। मैथ के दिन या फिजिक्स के दिन, मैथ के या फिजिक्स के दिन जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर के चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्केल वगैरह होता है या और चीज़ें होती हैं, उन पर रोक नहीं होता है, बॉक्स पर रोक होता है। तो आप एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पाउच में इन सबको लेके जा सकते हैं। पानी की बोतल लेके जाना या इस पर छूट देना या ना देना, ये आपके सेंटर पे डिपेंड करता है। सेंटर हो सकता है कि अलाउ करे, हो सकता है कि ना भी करे, ये सेंटर पे डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्मली जो है बिहार बोर्ड का निर्देश है कि भाई हर सेंटर को अपने यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था रखनी है, बच्चों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसका ध्यान रखना है। घड़ी के बारे में, खास करके सुई वाली घड़ी के बारे में बच्चे पूछ रहे थे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में एक आध साल ऐसा हुआ है कि सुई वाली घड़ी पहनकर जाने की छूट मिली है, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक होते हैं यानी जो हाथ घड़ी, अब चाहे वो स्मार्ट वॉच हो
या फिर जो है और दूसरे तरह के एंड्रॉयड वॉच हो, ये सब पर तो बिल्कुल रोक है, ये तो बिल्कुल लेके नहीं जाना है। सुई वाली घड़ी की बात करें तो उसके लिए आपको फाइनल गाइडलाइन का वेट करना होगा, जो 30 या 31 तारीख को आता है नॉर्मली, और उस गाइडलाइन में स्पष्ट किया जाता है कि ये घड़ी वगैरह अलाउ होगा कि नहीं होगा। लेकिन अलाउ अगर होता भी है तो सिर्फ और सिर्फ जो एनालॉग क्लॉक है यानी सुई वाली घड़ी, केवल वही अलाउ होगा, बाकी और कुछ भी नहीं। अब रही बात कि जूता मोजा, देखिए आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, मैट्रिक और इंटर दोनों के एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि जूता मोजा पहनकर सेंटर पे आना सर्वथा वर्जित है, अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है, इसके पीछे कारण है कि जूता मोजा के अंदर चिट पुर्जा कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ों को छुपा कर ले जाने के लिए स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाता है, इसमें छुपा कर लेना आसान, लेकर ले जाना आसान हो जाता है, इसलिए इन चीज़ों पर रोक होती है। चप्पल पहनकर, स्लीपर पहनकर जाने के लिए छूट होती है। जूता मोजा को अलाउ ना करने के पीछे रीज़न यही है, कारण यही है कि उसमें कुछ कुछ छुपा करके ले जाने में आसानी हो जाती है बच्चों को। तो जूता मोजा अलाउ नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में इंटर में जूता मोजा को छूट दी गई, तो इस बार छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी ये स्पष्ट होगा 30 या 31 तारीख होते होते, क्योंकि उस वक्त ठंड की स्थिति क्या रहती है। ठंड अगर खूब पड़ेगी तो जूता मोजा बिल्कुल अलाउ रहेगा इंटर में, ठंड अगर कम रहा तो हो सकता है कि जूता मोजा बैन तो बैन, क्योंकि बैन तो वैसे भी है, आपने देखा हो एडमिट कार्ड पे तो लिखा हुआ है ही। अगर छूट होगी तो अलग से नोटिस आएगा, नोटिस नहीं आया मतलब बैन, यानी उस पर रोक है तो रोक है, आपको चप्पल पहन के ही जाना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट जूता पहनकर चला जाएगा तो उसको सेंटर पर ये निकाल करके सेंटर पर एंट्री करने से पहले ही बाहर रखना पड़ेगा, अगर छूट ना मिलती है तो, अगर इसको अलाउ ना किया जाता है तो। अब ये नोटिस जो आएगा ना, ये 30-31 तारीख को, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से ठंड पर। लेकिन ये याद रखिए कि ये छूट अगर मिलेगी भी, जूता मोजा को पहन करके आने की छूट अगर मिलेगी भी, तो केवल इंटर में, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम आते आते तो वैसे भी ठंड काफ़ी कम हो जाती है, तो उस वक्त तो ये रोक हो जाती है। अच्छा, ठंड का मौसम है, सेंटर चूंकि एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है ठंड में, सेंटर जो बनाए गए हैं, हो सकता है सेंटर पर जाने की अवस्था में ठंड भी लगे, तो हम स्वेटर जैकेट ये सब पहन सकते हैं कि नहीं, पहनकर अपने एग्ज़ाम देने जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, स्वेटर जैकेट वगैरह पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि भाई ठंड की स्थिति में बच्चे को बचना भी तो है, तो ये स्वेटर जैकेट पर कोई रोक नहीं है, इसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। लेकिन हाँ, स्वेटर जैकेट वालों पर जब सेंटर पर आप एंट्री कीजिएगा ना, तो मेन गेट पर जो चेकिंग होती है, स्वेटर जैकेट वालों पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं भाई उसके अंदर कुछ छुपा करके अंदर लेकर ना पहुंच जाए, सेंटर के अंदर ना चला जाए। तो इसलिए स्वेटर जैकेट पहनने पर थोड़ी सी ज़्यादा फ्रिस्किंग हो सकती है, तलाशी हो सकती है, तो उससे घबराना नहीं है। अगर कुछ है तब ना टेंशन है, अगर कुछ हमारे पास रहेगा ही नहीं आपत्तिजनक, तो फिर डरने की तो वैसे भी बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल लेकर के अगर अंदर चले गए, अगर मोबाइल लेकर के अंदर चले गए और आप क्लासरूम के अंदर पहुंच गए, तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अब तो जो आपके रूम के अंदर वीक्षक होते हैं, इन्विजिलेटर, टीचर, जो आपको कॉपी क्वेश्चन वगैरह ओएमआर वगैरह बांटेंगे, उनको भी मोबाइल नहीं रखना है, उनको भी मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं है, उनको भी मोबाइल अलाउड नहीं है। तो जब सोचो कि टीचर को अलाउड नहीं है, तो बच्चे अगर क्लासरूम के अंदर ले जाएं और एग्ज़ाम शुरू होने के बाद अगर उनके पास से मोबाइल पकड़ा जाए, तब क्या होगा उनका। तो यही एकमात्र ऐसी चीज़ है कि जिस पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती गई है। अगर ये आपको एग्ज़ाम के दौरान आपके पास से पकड़ा गया ना, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर एक्सपेल्ड होना ही होना है, फिर 2 साल समझिए कि बर्बाद। ये साल तो गया ही गया, अगला साल भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ये सेंटर पर लेकर के बिल्कुल ना जाएं, और अगर लेकर जाएं तो वहाँ देखें कि वहाँ पर मोबाइल को रखने की कहीं व्यवस्था है कि नहीं। अगर कोई व्यवस्था है, ऐसा कोई रूम वगैरह मिलता है, तो वहाँ पर मोबाइल को बल्कि जमा कर दें। क्लासरूम के अंदर किसी भी हाल में मोबाइल को लेकर के ना जाए, क्योंकि ये काल बन सकता है, ये बहुत बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए ना कि जो सेंटर पर जो ड्यूटी में जो टीचर लगे होते हैं ना, उन पर उनके पास तक मोबाइल नहीं रखना है। अब बाकी लोगों को तो यार एग्ज़ाम जो दे रहे हैं बच्चे, उनको तो छोड़ ही दीजिए। अब ये मोबाइल पर इतनी सख्ती क्यों? तो कारण ये है कि ये मोबाइल ही वो चीज़ है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पेपर वायरल होता है, क्वेश्चन पेपर जो है ना आउट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। इसलिए इस पर इतनी सख्ती है, और स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर तक को रोक लगाया गया तो सिर्फ इसी वजह से, ताकि क्वेश्चन पेपर कैसे भी बाहर ना पहुँच पाए, ये वायरल ना हो पाए, यही इसका कारण है। तो ये चीज़ लेकर के बिल्कुल नहीं जाइएगा। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ब्लूटूथ डिवाइस हो, ईयरफोन हो, ब्लूटूथ ईयरफोन हो, ईयरपॉड्स हो, कोई भी चीज़ लेकर के नहीं जाना है। ये सब अलाउड नहीं है। अलाउड में बस क्या है, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, और इसके अलावा अगर पैसे हैं, चाबियां हैं, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, भाड़ा वगैरह के लिए पैसे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब लेके जा सकते हैं।
इसके अलावा एग्ज़ाम पैड जिस पर आप रख करके लिखने का सोच रहे हैं, एग्ज़ाम पैड किसी भी तरह का अलाउड नहीं होता है। बस आपके पास बेंच होगा और कॉपी होगा, बस बेंच पर कॉपी रख करके लिखना है। कॉपी मतलब वही आंसर शीट जो बिहार बोर्ड से मिलता है वही होगा, आपको वही रख करके लिखना है, और कोई उपाय आपके पास नहीं है। आप कहिएगा कि हम रख के कैसे लिखेंगे, लिखने बनेगा कि नहीं बनेगा, राइटिंग बनेगी नहीं बनेगी, तो वो सब का टेंशन बिहार बोर्ड नहीं लेता। आपको बस टेबल मिलेगा, बेंच मिलेगा, हाई डेस्क मिलेगा, उसी पर आपको कॉपी रख करके अपना आंसर शीट जो मिलेगा बिहार बोर्ड वाला उसको रख करके आंसर लिखना है। तो मेरे ख्याल से लगभग सारी बातें मैंने स्पष्ट कर दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपका बच गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।